बेटी की शादी नहीं होती, मेरी नहीं होती, तेरे बेटी कैसे होगी? ये कोई पूछने की बात है सर। इसलिए हमने सुबह भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, कई माताएं बाहर से आती है, हमने प्रार्थना कर रखी है, कोई भी मिलना चाहे तो जाहिर में मिलो। मैं देश प्रदेश में कहीं भी कथा करता हूं, जितनी मेरी संस्था है, हमारा एक नियम है, माता बहनों से प्रार्थना करते दूर से। हमें कोई आपसे नफरत नहीं है, हमारा आप अग्नि है, हम घी है, और दुनिया देर नहीं करती है साहब बदनाम करने की। इसलिए हमारे गुरु ने बचपन से में बताया है कि जगत में जितनी स्त्रियां तुम्हारी माँ बहन बेटी से दूर रहो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कोई भी हमें एकांत में नहीं मिल सकती, कोई भी बहन बेटी। 40 साल की मेरी फकीर है, आज तक हम किसी को भी बहन बेटी को एकांत में नहीं मिलते। जिसको मिलना जाहिर में मिलो। हमारे लिए कोई पैसे वाले हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे छोटा, हमारे लिए सब बराबर है साहब। इसलिए बहुत लोग कथा में आने वाले थे, हमने बताया अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ आना। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटे या तुम्हारी मां बहन बेटियां है, ठीक है, कंठी दे दो, नाम दे दो, भजन कर दो, पर ना तो अपने स्थान में ना अपने जीवन में। हम आपको चेली नहीं बना सकता, हम आपको मां बना सकता है, बहन बना सकता है, बेटी बना सकता है, आपसे दूर रह के प्रणाम कर सकता है। आप मेरी जनता के समान है, बुरा नहीं लगाना। कई माताएं कहते हैं बाबा अभिमानी हमारे सामने नहीं देता। अरे माँ के सामने कोई देखता है क्या? और जब भी देखते हैं तो हमें हमारी जननी याद आती है, हमारा आपका चेहरा देखकर हमें वो बात आती है बचपन में, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। बन है कांटों का तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। खैर छोड़ो, ये कोई गीत नहीं है, भागवत पढ़िए साहब। कृष्ण को समझना है तो इस गीत में जाना पड़ेगा आपको। इसलिए शिव कहते हैं नफरत छोड़ो। वीरभद्र को कहा जाओ, दक्ष को समझा क्या हो। समझाने में बड़े लोग इशारे में बात करते हैं। दक्ष का आया, सबके हाथ पैर तोड़ दिए, माताओं पर हाथ नहीं उठाया। हमारा शास्त्र में कोई बहन बेटी पर हाथ उठाना बड़ा पाप माना गया। मेरी प्रार्थना है, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, हाथ मत उठाना। राक्षस लोग भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। इसलिए वीरभद्र ने कहा माताएं बहनें बाहर निकल जाओ, आप हमारी मां समान हो, और बाकी सब बैठे रहो। और जितने देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मारा। अंत में दक्ष का मस्तक भी काट दिया, अग्नि में डाल दिया। देवता भगवान के पास गए, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना किया, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो आयो शरण तुम्हारे, चलो तार तार को आयो शरण तुम्हारे, शंभो तार तार को। भक्तों को तुमने शिव कभी निराश ना किया, मांगा जिन्हें चाहा वही वरदान दे दिया। भक्तों ने कभी शिव तुमने निराश ना किया, मगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा राइजा बड़ा दातार को, बड़ा है तेरा राइजा बड़ा दातार को। आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार को, आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो आयो शरण तुम्हारे प्रभु तार तार को, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार को, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार। बोले शंकर भगवान की। देवता कैलाश पर गए, भगवान शिव को प्रार्थना की, महादेव हमसे भूल हो गई,
आज पता चला आप इतने दयालु हो। अमृत निकला तो हमने पी लिया, जहर निकला तो आपको पिला दिया। हीरे मोती माणे गहने दागिने हमने ले लिया, आपको सर्प पहना दिया। स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक हमने ले लिया, आपको शमशान दे दिया। कपड़े लत्ते हमने पहन लिया, आपको बागंबर दे दिया। हे महादेव हमें क्षमा करो, आपको छोड़कर गए, इसका नतीजा परिणाम ये निकला। और भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो मिलेगा। आजकल लोग मंदिरों में नहीं जाते, किसी को पूछो मंदिर क्यों नहीं जाते, बोले भगवान ने क्या दिया, हमारा भगवान ने काम नहीं किया। क्या भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है? तुमने भगवान के लिए क्या नहीं किया? क्या किया आपने? आपको मानव जन्म दिया तो भगवान के लिए दिया है। और भगवान भी कहता है हमने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, हमने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। तुमने हमारे वास्ते ऐसा दबल दिया, अरे तुमने हमारे वास्ते क्या क्या तुमने किया, अरे हमने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। जब भगवान से कुछ मांगते हो तो भगवान कहते तुमने हमारे लिए क्या किया? मैंने गलती की, तुम्हें इंसान बनाया, अब तुम्हारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब तुम्हें इंसान नहीं बनाऊंगा, पशु बनाऊंगा, पक्षी बनाऊंगा, फिर देखना मैं कैसा हूं और तुम कैसे हो। इसलिए मानव का जन्म मिला है साहब, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, हिल मिल के रहिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने धर्म के लिए ऐसा जीवन जाइए कि लोग आपको याद करें। मरता वही है जिसका नाम दुनिया में चलता सा। आप अपनी बेटी के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगा दो शादी में, कोई आपकी वाह वाह नहीं करेंगे, दो चार चमचे मिलेंगे करने, पर अगर भगवान के लिए किया तो लोग आपको सलाम करेंगे, भैया बहुत अच्छा किया। अगर ये कथा में आप हिल मिल कर रहे तो ये कथा पूरी हो जाएगी। और यहाँ आपने राम राम सबको किया है, आपको सबने देखा है, तो आपका पड़ोसी, आपका दुकान वाला हर दिन आपको कहेगा भाई साहब राम 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 राम, क्योंकि भगवान के लिए किया आपने। तो यह 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने हो गए, ये कमेटी वाले भाइयों ने बहनों ने घर घर जाके ये शिव प्रचार किया और शिव कथा का इतना बड़ा आयोजन किया। उन सभी भाइयों को बहनों को हम ताली से स्वागत करें साहब। देखो मैं कभी नहीं बोलूंगा मेरी कथा में ताली पाड़ो, मैं अभी भी बोलूंगा कि ताली जब भी पाड़ना जब कोई भगवान की बात आवे, मेरे लिए नहीं। आजकल लोगों को ताली पड़वाने में बहुत शौक है। पहले के जमाने में कथा में ताली कीर्तन में पाड़ी जाती थी, आप तो बीच में पाड़ने लग जाते। एक जगह मोना बोला कि आज भारत में लाखों गायों कटती, तो ताली पाड़ने लगे। अरे मूर्खों, मैंने बोला इतनी गायों कट रही, ताली पाड़ने लगे। मला इतनी बहन बेटियों को इतना जुल्म हो रहा, ताली पाड़ने लगे। अरे जरा समझो, कथा में कभी ताली नहीं पाड़ना। ताली पाड़ने का मतलब यह है कि हमने इधर सुना इधर से भगा दिया। ताली कीर्तन में पाड़ना, बीच में नहीं साथ। ताली बार बार कौन पाड़ता है आपको पता है? किन्नर लोग पाड़ा करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, कथा मेरे गुरुदेव की सुबह 7 बजे आती है, देखिए कोई ताली नहीं पाड़ेगा, कोई ऊपर मंच पर नहीं आएगा। और 1.5 लाख 2 लाख आदमी सुनते थे। उस टाइम कोई कथाकार नहीं था, आपने सुना होगा डोंगरी जी बाबा, एक ऐसे कथाकार हुए जिसने कभी रुपया नहीं लिया, कहीं आश्रम नहीं बनाया। कोई बहन बेटी अगर चरण छू लेती 3 दिन खाते नहीं थे, हम उनके चरण में रहे हैं। ये पोथी लेकर आया हूं, पोथी लेकर ही जाऊंगा। आप ऐसा नहीं समझना कि मैं कुछ लेने के लिए आया हूं। मैं कोई पैसा वाला बाबा नहीं, मेरे को कोई पैसा वाला चेला भी नहीं है साहब। मैं तो फकीर हूं, भिक्षा मांग के खाने वाला साधु हूं। मुझे रोटी मिल रही है, समाज रोटी दे रहा है, समाज कपड़ा दे रहा है, मुझे क्या चाहिए साहब? आगे पीछे मेरे कोई है नहीं, मेरा ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, मेरा कोई नहीं है साहब। मैं अकेला हूं। 40 साल से ये दुनिया के मेले में घूम रहा हूं। कोई मिलता है 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई महीने के लिए, कोई 15 दिन, बिछड़ जाते हैं और आखिर में आदमी अकेला होता है साहब। कोई किसी का साथी नहीं है, ये अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। इसलिए कोई अच्छे काम करके जाइएगा, लोग आपको याद करे। कबीरा जग में तू पैदा हुआ,
जग हसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रो। किसी को ताना नहीं लाना, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना साहब, किसी के दिल में दुख लगे ऐसा कोई वचन नहीं कहना साहब, किसी को तमाचा मार देना अच्छा, मगर किसी को ताना नहीं मारना। भगवान शिव ने कहा जगदम्बा को, तेरे बाप ने मुझे भरी सभा में कड़वे वचन किए थे, आज भी याद है, अगर मुझे मारते तो कोई दुख नहीं लगता। इसलिए मेरी प्रार्थना है साहब, कभी किसी को कटु वचन मत बोलिए, अच्छा बोलो। आपके जबान पे सरस्वती है, गालियां मत बकिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी की निंदा मत करिए। कबीरा तेरी झूपड़ी गलगटन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों हुए हो उदास। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग खैर, ए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए आए, न जाने किस रूप में तुम्हें नारायण मिल जाए। अरे भोले तेरी जटा में, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा, डमरू वाले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। गंगधारा धारा बहती है गंगधारा, ओ भोले तेरी जटा। भगवान भोलेनाथ के नाम की ताली पाड़िए साहब। धारा बहती है गंगधारा, अरे मुझको शरण में ले ले, मुझको शरण में ले ले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले। अब मुझको शरण में ले, मुझको शरण में ले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने। ये दक्ष ने गाया है, अपनी बेटी का जला हुआ शरीर देखा, अपने मस्तक पे बकरे का मत्था देखा, सामने अपने दामाद भोलेनाथ को देखा, दक्ष रो पड़ा, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपको जान नहीं सका, पहचान नहीं सका, मेरी बेटी की यह दशा हो गई, मैंने इतनी गालियां आपको दी, आपकी निंदा की, फिर भी आप इतने उतार मुझे जिंदा किया। अरे भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। दक्ष प्रजापति बोले, या तो एक दूसरे से जलते हैं, या किसी को सुखी कोई देख नहीं सकता, कोई खुशी से जीता उसको खुशी से जीने नहीं देते, किसी की बनती हो तो बिगाड़ने के लिए हजारों तैयार होते हैं, बनी बनी में हजारों यार होते हैं, जब बनी बिगड़ती है तो हजारों दुश्मन भी तैयार होते हैं। तू कैसा है महादेव, यहाँ बनती हुई किसी